आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि चित्र में हमें दिखाना है कि दिखाई गई व्यवस्था में अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बिंदु O से क्या होगी। ठीक है, O से कितनी दूरी पर बनेगी, वो धनात्मक में बनेगी या ऋणात्मक में, हमें ये मान ऑप्शंस पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर इसे हम हल करते हैं तो बिंब यहाँ पर रखी हुई है। बिंब के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दाहिने साइड पर क्या रखा हुआ है, एक उत्तल लेंस रखा हुआ है और उस उत्तल लेंस के दाहिने साइड पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें अवतल लेंस दिख रहा है। ठीक है, और अवतल लेंस पर उसका केंद्र बिंदु जो है बिंदु O से उसे प्रदर्शित किया गया। दोनों के लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरियों के मान हमें 40 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, अब बिंब से जो यहाँ पर किरण निकलेगी, प्रकाश किरण निकलेगी, वो कुछ इस तरह से फैलती हुई यहाँ से निकलेगी। ठीक है, क्योंकि वो बिंदु स्रोत हम कह सकते हैं। अब इस तरह से जब उत्तल लेंस पर टकराती है, ठीक है, तो अब ये अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगी, ये जो हिस्सा होगा वो अवतल लेंस के लिए वही रेखाएं क्या करती हैं, वस्तु का कार्य करती हैं, बिंब का कार्य करती हैं। अब यहाँ से रेखाएं जो जाएंगी वो समानांतर जाएंगी। ठीक है, ये भी हमने बनाया और नीचे के लिए जो रेखा है उसे भी हम कुछ इस तरह से ही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब इसका अपवर्तन होता है तो ये कहीं किसी बिंदु पर जाकर के मुख्य अक्ष से होकर या मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर आएंगी। ठीक है, दोनों प्रतिच्छेद करेंगी। तो वो रेखाएं इस तरह से अगर हम x को आगे बढ़ाते हुए देखें तो हमें किसी बिंदु पर ये मान मिलता है। ठीक है, तो पहला लेंस हमारे लिए होता है L1 और दूसरा लेंस हमारे लिए होता है L2 और ये बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ है वो बिंदु P है। प्रतिबिंब आएगा वो किसके लिए आएगा, तो हम पहले लेंस से शुरू करते हैं। लेंस 1 जो है यहाँ पर पहला लेंस है। ठीक है, तो पहले लेंस से अगर हम दूरियां देखें तो वो कितना होगा, 1/, ये बनता है F1 हम कहेंगे। ठीक है, इसका मान बनेगा 1/v ऋण 1/u के रूप में। ठीक है, तो ये एक सूत्र रहा और इस सूत्र में हम मान को लिखें तो हमारे पास मान पता है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो हमने 40 यहाँ पर ले रखा। 1/v का मान देखें तो v का मान कितना है, 1/v के रूप में ही, और ऋणात्मक उससे देखें तो 1/u। u का मान कितना है, u का मान यहाँ पर है ऋणात्मक उससे 20। ठीक है, तो 20 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे पास बनता है ऋणात्मक उससे 1/20। चूंकि ये धनात्मक आ चुका था, यहाँ पर आकर के वो ऋणात्मक हुआ है तो 1/v यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 1/v अगर हम लें यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 40 और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बनता है 1, ऋण करें तो यहाँ पर बनता है 2। तब यहाँ पर v का मान जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 40। 40 किसमें, सेंटीमीटर पर आता है। ऋणात्मक रूप से इसका मान आता है। इसका मतलब है कि पहले लेंस के लिए जो उसके प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कहाँ पर मिलेगी, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, अब देखिए इसी अनुसार अगर हम L2 लेंस कर लें तो हमें कुछ समझना होगा। देखिए L2 लेंस से अगर हम वस्तु की स्थिति को देखें, देखिए ऋणात्मक रूप से 40 सेंटीमीटर जो आया हुआ है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि 40 सेंटीमीटर हमें कहीं एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। प्रतिबिंब हमें मिल रहा है तो इसे हमने P' कह दिया। ठीक है, और ये दूरी हमारे पास कितनी रह गई थी, 40 सेंटीमीटर, जिसे हमने ऋणात्मक रूप में लिया हुआ है, ऋणात्मक दिशा पर। तो अगर हम कुल रूप से उस वस्तु की दूरी देखें, देखिए ये अगर प्रतिबिंब मिलता है पहले लेंस के लिए तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो 40 यहाँ तक की दूरी और 20, तो टोटल दूरी कुल कितनी होती है, 60 की दूरी। तो इसलिए L2 लेंस के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो सूत्र तो वही रहने वाला है, 1/f2 के रूप में। इसका मान कितना रह जाता है, इसका मान 1/v ऋण 1/u के रूप में रहता है। ठीक है, तो हम देखें तो ये मान कितना हो जाएगा, 1/f2 का मान हमारे पास कितना रहता है, ये होता है ऋणात्मक रूप से 40, बराबर करें तो 1/v। ठीक है, और फिर ऋण करें तो 1/ यहाँ पर u का मान कितना आएगा, u का मान आएगा ऋणात्मक रूप से 60। ठीक है, तो अभी हमें कुछ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर है 1/ ऋणात्मक रूप से 1/40 बराबर हम करें तो 1/v के रूप में, धन हम करें तो 1/60 के रूप में आता है। ठीक है, तो 1/v हम करते हैं तो हमारे पास कितना रह जाता है, ऋणात्मक रूप से 1/40 और ऋण करें तो 1/60 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, इससे नीचे अगर हमने हल किया तो 1/v के रूप में नीचे मान आता है 120। ठीक, ऊपर देखें तो ये 40 के लिए मान कितना आता है, 3, और ऋण करें तो हम इसका मान देखें तो वो 2 आता है। ठीक है, तो ऋणात्मक रूप से 5/120 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम v का मान देखें तो वो कितना रहता है, ऋणात्मक रूप से 120/5। ठीक है, तो 5 यहाँ पर बनेगा, 5 दूनी और 5 चौक। ठीक है, तो v का मान हमारे पास कितना है, ऋणात्मक रूप से 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर हम L2 से देखें तो विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें अंतिम प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होता है। तो ऋणात्मक रूप से 24 सेंटीमीटर हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर। तो हमें देखिए, अब देखिए हमने क्या कर दिया था, हमने एक डायग्राम केवल बनाया था, वो समझाने के लिए था। लेकिन अब हम वास्तविक स्थितियों को देखें तो वो कैसे बनेगा, देखिएगा यहाँ पर वास्तविक स्थिति के रूप में जो वस्तु
के लिए प्रतिबिंब अंतिम में हमें मिलता है तो वो 24 सेंटीमीटर पर, मतलब हम यहाँ से देखें तो ये 20 और ये कुछ और दूरी हम ले लेंगे तो हमें यहाँ पर वस्तु P की स्थिति दिखेगी, जो वस्तु P हमें क्या बताएगा, अंतिम रूप से प्रतिबिंब को बताएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।